हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से फिर हम आपके सामने आ चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा का तैयारी कर रहे हो और पैरामेडिकल का एग्ज़ाम 2022 में देना चाहते हो तो 60 दिन में मैं पूरा सिलेबस पढ़ाने के लिए आपके सामने आ चुके हैं। और पैरामेडिकल चाहे इंटर स्तर का हो या पैरामेडिकल माध्यमिक स्तर का हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि दोनों के एग्ज़ाम में जीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये मेरा जीके का चौथा क्लास है। जिन कैंडिडेटों का क्लास अभी तक मिस हो चुका है 3-4 क्लास, वो अपना प्लेलिस्ट में चले जाइए। बिहार पैरामेडिकल एग्ज़ाम का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा और वहाँ से जो भी क्लास अभी तक छूट गया है सारा क्लास कर सकते हो। सरकारी कॉलेज लेना है भैया तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। सारे स्टूडेंट जुड़ जाओ और वीडियो को शेयर करो, जिससे कि आपके दोस्त भी अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ। हम ज़्यादातर मिनट के वीडियो नहीं बनाते हैं, 20 मिनट का सिर्फ वीडियो आपके लिए बनाएंगे, इससे कम का ही रहेगा, इससे ज़्यादा का नहीं। इसलिए अगर आप लोग कहीं भी पढ़ते हो तो 20 मिनट ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा प्रत्येक दिन। आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देगा, क्योंकि पैरामेडिकल के एग्जामिनेशन हम पास कराने के लिए आपके साथ लगातार क्लास लेना स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं आज की क्लास पर, और आज हम जो क्लास लेना स्टार्ट करेंगे वो 130 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव डिटेल्स के साथ पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज के लिए, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आते हैं? फ्रेंड्स, हमने बताया था कि सूची इंडिया में 3 प्रकार की सूची चलते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये 3 टाइप का सूची चलते हैं। तो शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो शिक्षा जो हम लोग जानते हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। किस सूची के अंतर्गत? समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन हाउस कहाँ स्थित है? इंडियन हाउस, यह आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन हाउस कहाँ स्थित है? जैसे कि हम लोग कहते हैं कि लाल किला दिल्ली में स्थित है, उसी तरह से आपको बताना है कि ये इंडियन हाउस कहाँ स्थित है। तो इंडियन हाउस लंदन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लंदन में। याद रखेंगे, इंडियन हाउस लंदन में स्थित है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इंडियन हाउस कहाँ पर स्थित है? लंदन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? लाफिंग गैस, लाफिंग माना हंसना, हंसने वाला गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन देख लो, H2N, N2O, N3O या H2N। बताइए, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो लाफिंग गैस का जो रासायनिक सूत्र होते हैं क्या होते हैं? N2O। याद रखेंगे यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड, क्या? नाइट्रस ऑक्साइड N2O लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र होता है। बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है 133 नंबर का, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस एक बुक का नाम है, एक किताब है, इसका लेखक कौन है? क्योंकि लेखक से संबंधित भी पूछते हैं कि इस किताब को कौन लिखा है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं, विशाला दत्त, महेश राणा, विशाखा दत्त या फिर राकेश भाटिया। तो मुद्रा राक्षस का जो लेखक है वो विशाखा दत्त है। कौन है? विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर है, इसको याद रखेंगे। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसी क्रांति कब हुआ था? रूस की क्रांति, जिसे हम लोग रूसी क्रांति कहते हैं, कितने ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन नंबर है 1952, 1917, 1963, 1987। बताइए रूसी क्रांति कब हुआ था? तो रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। कितने ईस्वी में? 1917 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे, रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोनाजाइट, मोनाजाइट किसका अयस्क है? यहाँ पर अयस्क बताना है, इसमें से किसका अयस्क है मोनाजाइट? ऑप्शन है कैल्शियम का, लोहा का, एल्युमिनियम का या थोरियम का। बताइए, मोनाजाइट किसका अयस्क है? आपको बताना है मोनाजाइट किसका अयस्क है, कैल्शियम का है या फिर लोहा का है या फिर एल्युमिनियम का या फिर थोरियम का। तो
तो मोनाजाइट एक अयस्क है, क्या है, अयस्क है, थोरियम का, किसका है, थोरियम का। यहाँ से थोरियम ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। मोनाजाइट अयस्क किसका है, थोरियम का। अब यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ और कंप्लीट कर दूँ। जैसे कि लोहा का अयस्क की बात करेंगे तो हेमाटाइट होता है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है। उसी तरह से मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो थोरियम का, यानी कि थोरियम का अयस्क कौन हो गया, मोनाजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन है रॉबर्ट क्लेव, रॉबर्ट वालपोल, रॉबर्ट सेन या रॉबर्ट बून। बताइए इंग्लैंड का, किसका, इंग्लैंड का सबसे पहला प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो ऑप्शन के अनुसार से यहाँ पर रॉबर्ट वालपोल है। कौन सा, रॉबर्ट वालपोल, ऑप्शन बी याद रखेंगे। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कितने ईस्वी में हुआ था। तो 1917 ईस्वी में, याद रखेंगे 1917 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। इसी टाइम रूसी क्रांति भी हुआ था। आपको हम पहले भी क्वेश्चन करवाए हैं, रूसी क्रांति भी आपको यहीं पर हुआ था 1917 ईस्वी में, जिस टाइम आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे। शासक होगा यहाँ पर, लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे, बताइए। लोधी वंश का नाम जरूर सुने होंगे। तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी, बाबर, राणा संगा या प्रेम लोधी। तो लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी थे। लोधी से इब्राहिम लोधी याद रखिएगा, लोधी यानी कि इब्राहिम लोधी। तो लोधी वंश का अंतिम शासक, सबसे लास्ट में जो शासन किया है वो इब्राहिम लोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर है। जलप्रपात का यहाँ पर आपको नाम बताना है। गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर है, गंगा नदी, यमुना नदी या फिर शरावती नदी। एक और ऑप्शन है, देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी। तो बताना है कि गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर है। तो गोरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है। किस नदी पर, शरावती नदी पर। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है। ऑप्शन है केरल राज्य में, गोवा में, तमिलनाडु में या फिर उड़ीसा में। ठीक है, तो बताइए। सबसे पहले हम इन चारों राज्य का राजधानी बता देते हैं। केरल का राजधानी आप लोग जानती ही होंगे, तिरुवनंतपुरम है। गोवा का पणजी है, तमिलनाडु का चेन्नई है और उड़ीसा का भुवनेश्वर है। इन सब का राजधानी ये हो चुका है। उसके बाद कभी कभी राजधानी भी पूछ देते हैं जीके के तौर पर, इसलिए हम बता दिए। अब राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान कहाँ पर स्थित है, तो आप 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो यहाँ पर गोवा में, कहाँ पर, गोवा में। गोवा की राजधानी पणजी है, याद रखेंगे, गोवा की राजधानी पणजी है। यहीं गोवा में आपको राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान दिखने को मिल जाएगा, यहाँ पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा और एक लोकसभा होता है, याद रखेंगे। राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है। आपको कभी कभी पूछ दे जाएंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में कौन बड़ा है, बड़ा कौन सा है। तो यहाँ से याद रखेंगे, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में राज्यसभा बड़े होते हैं। कौन होते हैं, राज्यसभा बड़े होते हैं, याद रखेंगे। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन है, इसके बारे में आपको जानकारी देना है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल। तो यहाँ पर आपको हम पहले बता दूं कि प्रधानमंत्री तो लोकसभा होते हैं। आप लोग सुनोगे कि एक लोकसभा चुनाव हुआ है, इसी के चुन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते हैं। तो लोकसभा का बात हो जाएगा तो प्रधानमंत्री लोकसभा में होते हैं, तो ये तो होगा नहीं। राज्यपाल तो राज्य में होता है, तो ये होगा नहीं। बच गया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होगा, आप लोग यहाँ से ऑप्शन से भी कर सकते हो, तो उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति पूरे देश के लिए होते हैं। तो पदेन अध्यक्ष के बाद में तो उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रख सकते हो। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेना दिवस कब मनाया जाता है। सेना दिवस 10 जनवरी, 12 मार्च, 22 दिसंबर या फिर 15 जनवरी। बताइए सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष सेना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, याद रखेंगे 15 जनवरी। ठीक है, 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष सेना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चक्रपात किसके कारण होता है। चक्रपात किसके कारण होता है। चक्रपात जो होते हैं किसके कारण, उच्च दाब के कारण या फिर निम्न दाब के कारण, मध्यम दाब के कारण या उच्च दाब और निम्न दाब दोनों के कारण बताना है आपको।
चक्रपात किसके कारण होता है? तो चक्रपात निम्न दाब के कारण होता है। किसके कारण? निम्न दाब के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे। चक्रपात किसके कारण होता है? तो निम्न दाब के कारण होता है। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? भारत में जो सबसे पहले रेल चलाया गया था वो किसके का शासनकाल में चलाया गया था? लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में, लॉर्ड विलियम्स, शेरशाह के शासन, और इनमें से कोई नहीं। तो बताना होगा। तो भारत में सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच ट्रेन चलाया गया था। लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में भारत में सबसे पहले रेल का प्रचालन हुआ था, रेल चलाया गया था, ठीक है, मुंबई से थाने के बीच में। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर आपको बताना होगा पानीपत का दूसरा युद्ध। दूसरा युद्ध कहने का मतलब प्रथम युद्ध भी हुआ होगा। तो सबसे पहले हम पानीपत का प्रथम युद्ध देख लेते हैं, फिर हम लोग दूसरा युद्ध के बारे में बात करेंगे। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। प्रथम युद्ध याद रखेंगे, प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी हुआ था और दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखेंगे। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी युद्ध हुआ था, ठीक है, 1556 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? चीन में, या फिर अमेरिका, या फिर तिब्बत, या फिर अफ्रीका? तो मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में। ऑप्शन सी याद रखिएगा यहाँ से, तिब्बत में मानसरोवर झील स्थित है। विजयनगर किस नदी के तट पर है? विजयनगर की जो हम लोग बात करते हैं किस नदी के तट पर? यमुना, गंगा, यमुना, या फिर तुंगभद्रा? जैसे कि हम फ्रेंड्स यहाँ पर बता दूँ कि आपको विजयनगर किस नदी पर, उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे कि पटना की अगर बात करोगे तो पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसी तरह से आपको बताना है यहाँ पर कि विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ था? बहमनी राजा जो थे उनकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा, गुलबर्ग, मगध, या फिर कानपुर? बताना है। 148 का। तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्ग थे। कहाँ पर थे? गुलबर्ग। याद रखेंगे ऑप्शन बी यहाँ से, गुलबर्ग बहमनी राजाओं की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज नामक रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? रेबीज जो होता है किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा, या फिर जीवाणु के द्वारा, या जल जनित रोग है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? बताइए। तो रेबीज नामक रोग किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो विषाणु, याद रखेंगे, विषाणु, वायरस, विषाणु के द्वारा यहाँ पर रेबीज नामक रोग उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मानव का जो बॉडी का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? रक्त प्रेशर, ठीक है। तो 120/80 mm याद रखेंगे। 120/80 mm में याद रखेंगे, 120 ऊपर में रहेगा और 80 नीचे में रहेगा। ये सामान्य रक्तदाब होना चाहिए। एक मानव शरीर के सामान्य रक्तदाब होते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? शहद जिसे हम लोग मौध बोलते हैं, शहद, उसमें क्या होते हैं? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, या इनमें से मुख्यतः क्या होते हैं? तो शहद में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। शहद में मुख्य रूप से क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपको 151 तक क्वेश्चंस करवाएं। आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार रिव्यू करके पूरा देख लीजिएगा और आपको पता चल जाएंगे कि आपकी तैयारी किस टाइप से हो रही है। अगला जब हम लेंगे आपका क्लास, उसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे। आप लोग देखते होंगे कि हम ज़्यादातर मिक्स क्वेश्चंस टाइप का दे देते हैं, जिससे कि आपका लगभग हर सब्जेक्ट पकड़ में रहे, जिससे कि सारे सब्जेक्ट पर आपका यहाँ पर ध्यान एक साथ बना रहेगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास हम आपको कल फिर से लेंगे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। घबराइए नहीं, आपका जो हम प्लानिंग दिए हैं 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो का, बिल्कुल सब दिन देख लीजिएगा। एक बार कहीं पे भी पढ़िए, फिर से बता दे रहा हूँ, कहीं पर भी पढ़िए, अच्छी बात है, आप कहीं से भी तैयारी कीजिए। लेकिन एक बार इस चैनल पर ये 20 मिनट से कम का जो भी वीडियो अपलोड होगा 20 मिनट तक का ही अपलोड करेंगे, उससे लंबा नहीं। एक बार ज़रूर देखिएगा, आपका लाइफ चेंज ज़रूर होगा जब आप एग्ज़ाम दे करके बाहर निकलोगे और आपकी रिजल्ट आपके सामने देखने को मिलेगा। तो देखते रहिएगा, हम मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी क्वेश्चंस के साथ। आपके लिए वीडियो शेयर करिएगा और अच्छा लगा हुआ तो एक बार लाइक करके हमें भी कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।